Good afternoon, everyone, and welcome back to the podcast series Interviews at Mangalmay Institute of Management and Technology. So, as when the students are planning on to getting the technical courses, they are always confused between the two courses, that is BCA and BTech. We have with us Professor Abhay N. Tripathi. So, sir is looking after the BCA department at Mangalmay Institute of Management and Technology. So, we have prepared some questions, the queries that the parents and the students have regarding the BCA program. So, sir will be more appropriate to answer on these questions. So, welcome, sir. Thank you so much, Sonali ma'am. This is a very important and generic question that arises in the mind of not a student but also in the parents, right? There are two courses primarily, one for the computer science, one is BCA and one is BTech, right? BCA stands for the Bachelor of Computer Application, whereas BTech stands for the Bachelor of Technology. अगर हम उसमें ये देखें कि सिलेबस क्या है और इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, इंडस्ट्री ओरिएंटेशन क्या है, तो बीसीए की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज इससे फॉर द नॉन मैथ 10+2, वेयर एज फॉर द बीटेक इट इज देयर इज ए कंपल्सरी मैथमेटिक्स एट 12th level, right? So this is the one difference, right? Whereas BTech is a 4-year program and BCA is a 3-year program. Yes, sir. BTech, the first year is comprising of applied courses like physics, chemistry, primarily heavily loaded by this kind of courses. Whereas the technical courses started from the second year onwards in the BTech. Whereas in BCA, all the technical courses are given from semester 1. जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि बीटेक में जैसे मैंने आपसे बताया कि मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, लेकिन बीसीए में सी से शुरू हो जाता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू हो जाता है, राइट? तो अगर आप मुझसे ये कहें कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, तो जो टेक्निकल एक्सपोजर है वो दोनों में बराबर है, चाहे वो बीटेक हो या बीसीए हो। और आज की डेट में बीसीए के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो बीटेक के अंदर है। तो बीसीए में अगर आप बात करें तो जैसे हमारे यहाँ 11 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज चल रही हैं, उसमें चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बीसीए के अंदर दी हुई है। और 3 साल का जो कोर्स है वो पूरे 3 साल के कोर्स में एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में इसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। तो 2 तरह के कोर्सेज हमारे यहाँ हो जाते हैं। पहला तो ये है जो इन हाउस, जो हमारी 11 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, और प्लस हमारे यहाँ कुछ एड ऑन कोर्सेज भी हम लोग चलाते हैं। और उसमें जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कोलैबोरेशंस हैं, जैसे आईआईटी कानपुर से कोलैबोरेशन है, आईआईटी रुड़की से कोलैबोरेशन है, और हमारे बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ हमारी पार्टनरशिप भी है। तो अब जैसे सपोज करिए कि मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जैसे हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स है, तो इन हाउस भी हम सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं, और आईआईटी रुड़की या आईआईटी कानपुर से भी हम उसको कराते हैं। और साथ में अगर हमें ज़रूरत ऐसी महसूस होती है और हम कराते भी हैं, तो हम इंडस्ट्री से, हम चूँकि पार्टनरशिप जैसे मैंने आपसे कहा, तो वहाँ से हम इंडस्ट्री से जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल 15 साल है, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वी इनवाइट टू द कैंपस एंड ऑल्सो दे टेक द गेस्ट लेक्चर इन द फॉर्म ऑफ दैट टेक्निकल डोमेन, राइट? तो बीसीए करें या बीटेक करें, दोनों कोर्स में जो टेक्निकल एक्सपोजर है वो मोर और लेस बिल्कुल सेम है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, जैसे मैं शुरू में आपसे कह दिया कि पेरेंट्स को और बच्चों को बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि बीसीए में कुछ अलग है या बीटेक में कुछ अलग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जरूर डिफरेंस है मैडम, कि बीसीए में नॉन मैथ का बच्चा ले सकता है एडमिशन, और बीटेक में हमारा 10+2 के बाद जो मैथ्स है वो लेता है बच्चा। So as sir has mentioned that the importance of artificial intelligence and the courses that they are providing or the add-ons they are providing under the BCA program, sir, I also have one query that how does your department ensure that the curriculum evolves as per the current industry demands and meets up the students' expectation? So how you actually bridge the gap between the industry and how you actually formulate the curriculum? Ma'am, actually, university has prescribed its
curriculum, and in curriculum there are the courses which are given by the university, right? As you know that you are making a mention that industry is growing in a very fast speed, Yes. right? So basically university courses are sometimes we found not suitable as per the industry requirement, right? So basically what we have done, we have incorporated so many specialization courses along with the curriculum of the university, right? So like artificial intelligence is not there in the curriculum, machine learning is not there, blockchain cyber security is not there. So basically what we do, we have incorporated these specialization courses as an add-on, right, to the entire 3 year program. तो उसमें बच्चे को क्या होता है कि बच्चा एक तो जो यूनिवर्सिटी की प्रेस्क्राइब जो सिलेबस है वो सिलेबस भी जरूरी है बच्चे को करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस वो तो हमें फॉलो करना ही करना है, और साथ में जो हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जैसे आज की डेट में हमेशा आप चारों तरफ से बात को हर कोई सुन रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, मशीन लर्निंग बहुत ज़रूरी है, डीप लर्निंग बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें इसलिए इवॉल्व होकर के आ रही हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, डेटा जो जिस पेस से डेटा हमारा जनरेट हो रहा है, तो चाहे वो टेराबाइट में हो, पेटाबाइट में हो, जेटाबाइट में हो, तो उस डेटा के साथ जो नई टेक्नोलॉजी है, जो मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमारी ये वाली आती है। तो हमने या हम डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि ये बच्चे जो है इंडस्ट्री के पेस पे और रेडी टू मूव इंडस्ट्री हो पाए, तो इसके लिए ये सारे कोर्सेज पूरे स्पेक्ट्रम के रूप में कर दिया। हमने अपनी ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि ये एक वैल्यू एड ऑन हो जाएगा, और इसके बाद में जैसे आईआईटी कानपुर है या हमारी इंडस्ट्री से पार्टनरशिप है, तो हम वहाँ से भी गेस्ट लेक्चर बुला लेते हैं, या आईआईटी कानपुर है या आईआईटी रुड़की है, गैपक्रूट कैप्सूल लैब है, तो हम यहाँ से भी बच्चों के सर्टिफिकेशन कोर्स करा देते हैं ताकि बच्चों का जो नॉलेज है वो रेडी टू मूव इंडस्ट्री के पार आ सके। तो इस तरह से हम करिकुलम को मैनेज कर लेते हैं इन सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज के द्वारा। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, जो हमारा करिकुलम है, स्टूडेंट्स को वी आर नॉट कीपिंग लिमिटेड टू द करिकुलम, but we are also adding something to their knowledge Very related correct. to curriculum. Very correct. Yes, Very sir. correct. Thank you, sir. So one more question is there. So when the teachers are teaching in the classroom, what is the teaching pedagogy used by them to make the BCA program more interesting and more adaptable to the students so that they can learn in a better way? Thank you so much, ma'am, for putting a very right question, because it is related directly to the students, right? मैम इस बात को हम जानते हैं कि मंगल में के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली जोग्राफिकली लोकेटेड एट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? तो ये बात हम जानते हैं कि जो हमारा इंटेक है वो पूरे क्रॉस द इंडिया से हमारे पास बच्चे आते हैं, और चूँकि नैक एक्रेडिटेशन भी हमारे यहाँ हो चला है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे जिस तरह से बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाना है अपने सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो सारी पेडागोगी हम अडॉप्ट करते हैं। वी अडॉप्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, द बेस्ट मेथड एंड बेस्ट टूल्स एज वेल, राइट? जहाँ पे लगता है कि जैसे किसी सिलेबस का कोई यूनिट है या उसका सब टॉपिक है, तो वहाँ पे लगता है कि लेक्चर डिलीवर करने से काम हो जाता है, तो वहाँ पे लेक्चर डिलीवरी होती है। इफ़ समवेयर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन फॉर्म, तो हम उसको जैसे बड़े बड़े डायग्राम्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हाईलाइट करना होता है, तो हम प्रेजेंटेशन को भी करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जितनी सारी टेक्निक और टूल्स होती है जो बच्चों के फेवर में उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। कई बार हम ग्रुप में भी हम क्लास ले लेते हैं, राइट? और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी जोड़ना चाहेंगे कि बच्चों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? और चूँकि जैसे मैंने बताया आपसे कि बच्चे चूँकि अक्रॉस द नेशन हमारे यहाँ जोग्राफिकली लोकेटेड प्लेस से हमारे यहाँ आए होते हैं, तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें ग्रुप में बच्चों को अगर अच्छा डिलीवर कर सकते हैं तो हम ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। कई बार को लगता है कि हम कोई रोल मॉडल या कोई हम एक रोल के फॉर्म में समझा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग असाइन करके, तो हम उसको भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कई चीज़ें हैं,
स्टूडेंट हमारे यहाँ एक मेंटर मेंटी रिलेशनशिप है। आज आप देख ही रही हैं कि आजकल जिस तरह से स्ट्रेस लेवल बच्चों का बढ़ता जा रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक फैकल्टी होता है और उसके साथ में कुछ एसोसिएटेड हमारे मेंटीज होते हैं, राइट। Yes. तो वो एक बड़ा स्मॉल सा ग्रुप होता है। तो वो उनकी लर्निंग से लेकर के और एनवायरनमेंट से लेकर के या इवन की कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है, तो दे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू द फैकल्टी और फैकल्टी उनको गाइड करती है। कई बार बच्चों को ऐसा भी समझ में आता है कि जैसे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, तो हम उस पर भी वर्कआउट करते हैं सो दैट कि दे कुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। जिस भाषा में वो समझते हैं हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सही चीज़ रहती है। अगर कई बार बच्चा कहता है कि नहीं हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ये दिक्कत आती है, हो सकता है वो जो कंसर्न फैकल्टी हो जो टीचिंग कर रहा हो उसको बच्चा कंफर्टेबल ना हो बताने में, तो कई बार अपने मेंटर को बताता है वो कि मैम या सर हमें दिक्कत आ रही है। तो पर्सनल प्रॉब्लम भी जैसे मैंने आपसे कहा कि वो भी हम उसको एड्रेस कर लेते हैं और ये वाली चीज़ भी हम एड्रेस कर लेते हैं। तो अगर ज़रूरत हमें पड़ती है कि पेडागॉगी के अंदर हम क्योंकि बेसिकली हमें बच्चों को पढ़ाना है, क्लास को नहीं पढ़ानी होती है, तो हम अगर हमें टारगेटेड जो ऑडियंस है, अगर लगता है कि नहीं हम ये इस तरह से करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, तो हम वाली प्रैक्टिस हम अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। So what about the case studies? Do we have options for case studies as well in the classroom? यस मैम, कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी केस स्टडीज होती हैं और आजकल तो आप देख रही हैं कि रिसर्च का काफ़ी ज़माना है, Yes. ठीक है। पहले क्या होता था कि नॉर्मली ओल्ड टाइम वर्जन कि डॉक्टरेट के टाइम पे लोग रिसर्च करते थे। आजकल तो ग्रेजुएशन में बच्चे रिसर्च करने लगते हैं, पेपर पब्लिश करने लगते हैं। और हमारे यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए प्रोग्राम के लिए ये हमारे यहाँ एक रिसर्च राइटिंग का एक स्पेशलाइजेशन कोर्स भी है, तो बच्चे उसमें पेपर भी लिखते हैं वो, राइट। तो इस तरह से रिसर्च पेपर राइटिंग जब बच्चे करते हैं तो ग्रेजुएशन के बच्चे भी लिखते हैं और हमारे बीसीए के बच्चे रिसर्च पेपर लिखते हैं। रिसर्च पेपर का मतलब ही होता है कोई नॉवेल्टी पे काम करना, इनोवेशन पे काम करना, और डेफिनेटली जो है वो आपके डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को भी आपको एनहांस करता है, राइट। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो हमारा एक सब्जेक्ट है, बीसीए के अंदर भी होता है, बीटेक के अंदर भी होता है। तो उसमें क्या है कि अगर केस हिस्ट्री पे काम करना है तो हम ये बच्चों को दे देते हैं कि भाई आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे बनाएंगे। दूसरा जो है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप डेवलप करते हैं तो उसको आप यूज कैसे करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम केस स्टडी को भी टेक्निकली हम मैनेज करते हैं। So friends, as we know that in today's world, soft skills plays a very important role. And when one person is going for a job interview, so the interviewer is not only looking after your soft skills, but hard skills as well. So my question to you, sir, is that how we are actually, making the students ready for the placements? Are we providing them any environment where they can actually learn how they can sit in the placement, and what opportunities you are providing or platform you are providing, so that like for mock interviews you are providing that they can sit in the placements? तो जैसे मैं आपसे बता रहा था मैम कि प्लेसमेंट स्टैट जो है वो मंगल में का काफ़ी अच्छा है, राइट। लेकिन कंपनीज तो आती हैं, लेकिन कंपनीज को जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिपार्टमेंट उस लेवल पे बच्चों को रेडी भी करता है, राइट। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरे मंगल में जो बच्चे हैं वो एक क्रॉस द नेशन आते हैं, अलग अलग पार्ट के इंडिया के होते हैं वो। तो हमें पता होता है कि किस बच्चे को क्या चाहिए होता है। तो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि सॉफ्ट स्किल की काफ़ी ज़रूरत है आज की डेट में, और हम बच्चों के साथ सॉफ्ट स्किल पे बहुत काम करते हैं। इसके लिए अगर कई बार हमें इंग्लिश ट्रेनर को भी हायर करना होता है, तो हम इंग्लिश ट्रेनर को भी हायर करके और बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल को, सॉफ्ट स्किल को हम अच्छा करते हैं। और टेक्निकल स्किल तो ज़रूरी है, चूँकि टेक्निकल कोर्स है तो उस एक्सपोजर पर तो हम काम करते हैं काफ़ी, इसमें हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है और अलग से जो हम लोग करते हैं, वो जब बच्चा बीसीए सेकेंड ईयर में पहुंचता है तो हम एप्टीट्यूड की क्लासेज उसकी लेते हैं, राइट। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो कई बार इन हाउस, कई बार हम बाहर से भी एजेंसी से टाई अप करते हैं और हमारा कोलैबोरेशन है। तो वहाँ के लोग जो है वो कैंपस में आते हैं और आ करके बच्चों को वो ट्रेन करते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो जहाँ पे चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या इस तरह की जितनी सारी कंपनियां हैं,
वो लैंग्वेज लेबरर नहीं खोजती हैं कि जैसे आपको सी आती है, हो सकता है आपने बीसीए बहुत पहले से सी आपको आती हो और बीसीए में आने के बाद सी में काफ़ी आपका अच्छा हो गया हो। तो वो चाहते हैं कि बच्चे का जो एप्टीट्यूड लेवल है, कॉग्निटिव स्किल कैसा है, एनालिटिकल स्किल कैसा है, रीजनिंग एबिलिटी उसकी कैसी है, तो ये कंपनी बेसिकली बच्चों से एक्सप्लोर करना चाहती है कि कैसा है। तो हम बच्चों की एप्टीट्यूड ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो एक तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। और एक बात मैं आपसे बीच में कहना रह गया कि इन सारी चीज़ों के बावजूद हम चाहते हैं कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने। तो चाहे वो बीसीए करे या कोई और कोर्स करे, मंगलमय का जो पहला फोकस होता है वो यही होता है कि बच्चा एक आकर के यहाँ पे एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छी वैल्यूज के साथ में जाए, एक अच्छा वो साउंड प्रोफेशनल के साथ यहाँ पे जाए। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे वो टेक्निकल एक्सपोजर हो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल का एक्सपोजर हो, कम्युनिकेशन स्किल का एक्सपोजर हो, चाहे वो एप्टीट्यूड का एक्सपोजर हो, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ बच्चा यहाँ से बाहर जाता है। और इतनी रेगुलर रिक्रूटर्स हमारी कंपनियां हैं जो आती हैं और बच्चों को लेके जाती हैं। Sir, can you tell us something about the future scope of BCA? Or if I would put it in the words, then what is the USP of BCA at Mangalmay? Okay, so ma'am, BCA is a bachelor course, as I made a mention in the opening remark, a Bachelor of Computer Application. So one can go ahead for doing the MCA course as a master course, maybe MBA, Master of Business Administration. There are a lot of opportunities after the BCA course, right? One can explore his or her career maybe in application development, maybe in the networking area. And today's the entire world is grabbed with the data science, right? So there is a very good opportunity nowadays for the computer science graduates, especially BCA and BTech. They can go as a data scientist, right? Data analyst in the market of SEO. So these are the lot of opportunity nowadays. Database administrator for the DBA, right? So lot of opportunities today's are open in the market for the BCA course. So after the discussion with Sir, we have come to the conclusion that Mangalmay is basically providing the BCA student the platform for actually getting the soft skills as well as the hard skills. They are also providing them the platforms and the opportunities where they can go beyond their curriculum and actually do something in the future that will help them in the real world life. So, Sir, just the last addition, do you want to make some more additions that would actually clear some of the doubts of the parents and the students relating to the BCA and why they should actually go for BCA? Okay, so as I made mention in the beginning, then there should not be any confusion either in the student mind or a parent's mind that which course is better, which is BCA or BTech, right? So if one is willing to do the BCA course with a non-maths graduate, definitely he or she should go for the BCA course. If someone is maths at 10+2, he or she should go for the BTech, right? So far as the course curriculum is concerned, 90% or more than 90% of BCA and BTech both are similar. So far the technical exposure is concerned, and in today's scenario, especially at Mangalmay, we are sufficing and compensating all the technical exposure which are the buzzword in today's scenario in entire world, maybe data science, AI, machine learning, deep learning, blockchain, cloud computing, big data analytics. So all these kind of courses are being covered through the certification courses, either through the internal or through the external, right? And also I say that we have lot many collaboration, in particular especially with IITs. So we are the first college in not in Delhi NCR, but I think the North India, that we have got a collaboration with IIT Kanpur, IIT Roorkee, and also the IIT Kanpur, IIT Roorkee faculties, they come to our campus and also they take the the courses, right? So these are the very good things that we are adopting here. And whenever students are getting these kind of certification course and exposure, the curriculum mentioned in the university, along with the soft skill, along with the aptitude, a lot many things, it makes a good sound professional in the market.
from Mangalmay. So basically, as rightly mentioned by Sir, Mangalmay is not only focusing on a student's curriculum, they are also trying to make a student a good human being and also the good citizen of this India. Thank you so much. Thank you.